कमासिन के ब्लॉक प्रमुख ने अवैध खनन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने आरोप लगाए कि नदी को बांध करके जिस तरह से एक खनन व्यापारी लगातार एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एनजीटी के नियम यह हैं कि किसी भी परिस्थिति में खनन नदी की जलधारा रोक करके नहीं होना चाहिए और ना ही भारी मशीनों का उपयोग होना चाहिए। परंतु यहाँ यह देखा जा रहा है कि भारी मशीनें लगातार दिख रही हैं, लगातार दिखाई जा रही हैं कि भारी मशीन से खनन हो रहा है। जलधारा के बीचों बीच बांध बना करके खनन करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख के पास ग्रामीणों ने कई शिकायतें करी। उन शिकायतों को संज्ञान लेते हुए ब्लॉक प्रमुख ने कुछ अधिकारियों को सूचना दिया, परंतु अभी ना तो वो मशीनें वहाँ से हटी हैं और ना जलधारा को अभी जो रुकी हुई थी वो जलधारा अभी भी रुकी हुई है। लगातार बांदा जिला से अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं। ये पहली बार ऐसी शिकायत नहीं है। जब सत्ता का प्रतिनिधि, सत्ता का ब्लॉक प्रमुख सरकार के अधिकारियों पर शंका जाहिर कर रहा है, ये बता रहा है कि अवैध खनन लगातार यहाँ हो रहा है। अब यह देखना है कि एक जनप्रतिनिधि जब शिकायत करेगा तो क्या सरकार के द्वारा जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं बांदा जिला में, क्या वह इनकी सुनेंगे या खनन माफिया अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा और एनजीटी के नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाता रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु जिस तरह से बांदा में गाहे बगाहे अवैध खनन की शिकायतें आती रहती हैं, जो मानक होता है कि किसी भी परिस्थिति में 3 मीटर से नीचे खनन नहीं होगा, परंतु देखा यह जाता है कि वहाँ बड़े बड़े कुएं कर दिए जाते हैं। रात में खनन किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, परंतु ज़्यादातर यही देखा जाता है कि बांदा जिले में जो खदानें संचालित हैं, चल रही हैं, वो ज़्यादातर रात पे ही चलती हैं और जब रात में चलती हैं तो खुलेआम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। परंतु एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, सरकार को भी कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन भी उन धज्जियों उड़ाने में सहमत होता है, मूक दर्शक बना रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। जब खबरें ज़्यादा चलती हैं, मीडिया के लोग ज़्यादा संज्ञान लेते हैं, तो गाहे बगाहे एकाध खदानों में कार्रवाई कर दी जाती है। परंतु एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ती रहेंगी या बचेंगी? 76 आदि रकबा में 42 एकड़ में बालू मोरम के खनन के पट्टे हुए हैं। परिवहन हेतु अधिकृत ग्लिट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राशिद अली पुत्र श्री शमीम अहमद निवासी ग्राम जिंदोपुर ठेकमा जिला आजमगढ़ द्वारा नदी की जलधारा रोककर पुल बनाया जा रहा एवं अधिकृत संख्याओं में हटकर नदी की जलधारा को रोका जा रहा है, अवैध पुल बनाया जा रहा है और अवैध रास्ता बनाई जा चुकी है, जिसमें ना तो किसी से एग्रीमेंट करवाया गया है और ना ही किसी से पूछताछ की गई। गुंडाई के बल पर वो लोग गरीब जनता की ज़मीन हड़प रहे हैं और वहाँ पर आवास भी बना रहे हैं, प्राइवेट आवास। ये लोग फुल गुंडाई में उतारू हो गए हैं
किसी का कुछ कहना नहीं मान रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन और मीडिया भाइयों को सूचित करना पड़ रहा है। ऐसे कितने किसान हैं? 50 किसान होंगे जिनसे एग्रीमेंट नहीं करवाया गया और 4-6 लोगों की ज़मीन में ये लोग अस्थाई निर्माण भी करवा लिए हैं टीन पत्रा से। करीब 6 महीने हो गए। किसान खुल करके क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? किसान आ रहे हैं, अब जिले में नहीं आ पा रहे हैं। अगर प्रशासन उसमें ध्यान नहीं देगी तो फिर किसान, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों तक आते हैं। हम लोग जिले में और प्रदेश में सूचना दे रहे हैं। प्रमुख जी, आपकी सरकार है प्रदेश में, जी, फिर भी आपकी सरकार अवैध खनन नहीं, सरकार पट्टा है। सरकार को जब सूचित किया जाएगा तभी तो सरकार कुछ करेगी। अभी सरकार को सूचना ही नहीं किसी तरह की। जिसमें कितने किसान 100 लोग डीएम साहब के पास आए थे और अपनी फसल जो उनकी उजाड़ दी गई थी और अभी वहाँ फसल तक जा रहे हैं, बना रहे हैं। अभी मेरे पास तक आए हैं, ग्राम प्रधान के पास तक गए हैं। अगर हम लोगों से कोई निराकरण नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई फिर डीएम साहब के पास जाएंगे और जहाँ से उन लोगों को सफलता मिलेगी वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये पट्टे जो हुए हैं ये क्या भूमधरी पे नंबर पे हैं कि उस पे नदी? नहीं, ये सरकारी पट्टे हुए हैं और पिछले साल के पट्टे हैं गए हैं। अब इस साल प्रक्रिया फिर से चालू की है और रात में अवैध, अभी कुछ इनका ओटीपी भी नहीं आई, कुछ हुआ नहीं, लेकिन रात को बालू निकाल रहे हैं। कि एक चीज बताइए जी, कि ये आप भी चूंकि इस समय गवर्नमेंट भी है, बुद्धिजीवी हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या लिखा होता है कि सूर्यास्त के बाद हम जो है खनन नहीं करेंगे। आप जो भी पट्टा धारक होता है और ये लोग रात में चलाते हैं तो इसको ये नहीं माना जाए कि ये अवैध हो जाता है? नहीं, अवैध अब चोरी छिपे चलाते हैं और अवैध तो है ही है, लेकिन अब हम लोग का काम है कि कम से कम प्रशासन तक ये सूचना दें। नहीं, तो इससे मान रहे हैं आपकी नहीं कि ये जो है रात्रि में खनन नहीं किया जा सकता? खनन हो रहा है क्या? वो रात में खनन नहीं हो सकता है क्या? नहीं होना चाहिए। सरकार के नियम के खिलाफ है, नियम के अनुसार जो है खिलाफ है, सरकार के नियम के खिलाफ। लेकिन रात में ही होता है तो इसका कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध ही तो कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से विरोध ही कर रहे हैं ना। अब आगे बिल्कुल, लेटर सबको पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री जी को, लेटर जी भेजा को, हाँ, सर जगह, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, एसपी साहब को, हर जगह लेटर पहुंच। क्या मशीनों का भी प्रयोग कर रहे हैं क्या? हाँ, उसका वीडियो है साथ में हमारे पास। क्या पोकलैंड चला सकते हैं? नहीं चला सकते भाई एनजीटी के हिसाब से तो 3 फीट से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। जी। तो वहाँ क्या गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं क्या? अभी तो स्टार्टिंग है, गड्ढे अभी नदी में मालूम जलधारा इधर से उधर कर रहे हैं और रात को बालू भी निकाल रहे हैं, गड्ढे हो गए हैं। क्या आपको अवैध पुल का निर्माण किया गया है क्या? होगा प्रयास किया जा रहा है। कौन सी नदी की जलधारा रोकी जा रही है? बाघेन नदी, बाघेन नदी जो कमासिन ब्लॉक के अंतर्गत आती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी इसमें पार्टनरशिप वगैरह रही हो, आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमारा कभी बालू से कोई लेन देन नहीं रहा, आज तक हो गया हमें बालू से कोई लेन देन नहीं। प्रमुख जी, जनपद में जितने भी पट्टे हैं, खदाने हैं, वहाँ पर जो अवैध खनन होते हैं, तो क्या इसमें जिला प्रशासन भी संलिप्त है? नहीं, अभी इसमें मुझे और ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे तो अपने क्षेत्र का मालूम है और दूसरी जगह का मुझसे खनिज की कोई- चोरी होती है। आपके क्षेत्र में जो किसान आपसे मिलने आए हैं, अब तक कितने किसान आपसे मिले और उनको प्रार्थना पत्र दिया आपको अब तक? जो है करीब 20 किसान आए और कोई प्रार्थना पत्र दिए दिया हैं। आपको? जी दिए। क्या दिया है उसने? उन्होंने लिखा है कि हमारी ज़मीन में अवैध तरीके से ये जो तंबू गाड़ लिए हैं ईंटों द्वारा, और उसका हमसे कोई ना एग्रीमेंट करवाए हैं, ना हमें कोई उसका हर्जाना दिए हैं। हम खेती नहीं बो पाते हैं। अक्सर देखा था साझे की जो खेती होती है, साझे के नंबर उससे किया, उससे नहीं किया है। नहीं, कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया, लेकिन वो अलग हिस्सा है जिसमें वो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। आपने बताया कि अवैध खनन हो रहा है, तो किस तरह से अवैध खनन हो रहा है वहाँ पर? क्या लगता है आपको? एलओआई की किन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है? जी, किस तरह से अवैध खनन हो रहा है और एलओआई की किन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है? अभी तो रात को चोरी छिपे उग्र निकालते हैं गुंडाई के बल से। अभी उनका कोई जेसीबी द्वारा अभी किसी तरह खुल करके दिन में नहीं निकाल रहे, रात को निकाल रहे हैं। क्या वजह खुल के निकाल रहे हैं? क्या ओटीपी अभी चालू उनका नहीं ओटीपी चालू नहीं हुई है, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। तो बताओ। परिवहन अभी उस तरह नहीं हो रहा खुल के। प्रमुख जी, बड़ा
स्थानीय पुलिस वहाँ क्या करती है, ऐसे गुंडे वहाँ पनपते हैं? नहीं, परसों मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी फ़ोन किया था। अभी एक जगह अवैध खनन हो रहा था, तो मैंने एसडीएम महोदय खनिज लोगों को फ़ोन करके अवगत कराया। तो कल वहाँ पर जा कर के गड्ढे भी नायब तहसीलदार खुदवाए आए हैं, लेकिन रात को फिर वो गड्ढे पूर लिए गए। आपने एक आरोप और लगाया कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग के पास आए और हमारी द्वारा थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस राजस्व का मामला कह के डरगा देती। कहीं ना कहीं तो शासन प्रशासन भी इसमें नहीं तो अभी ये अब इसी से तो ये गति तीव्र की जा रही है ना। आप लोग को सूचना दी जा रही है। आप भाजपा के नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख भाजपा के हैं, और आप अपनी ये कहा पुलिस नहीं सुन रही, टरका रही है, मतलब आप नहीं, पुलिस ने कहा कि राजस्व का मामला है। पुलिस का टरका रवैया है आपकी सरकार में, ये आप मान नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि राजस्व, उन्होंने कहा कि राजस्व में आप लोग एप्लीकेशन करिए और राजस्व के साथ साथ हमको जैसा परमिशन मिलेगा हम लोग करेंगे। तो भाजपा सरकार में ये लगातार जो अवैध खननों की वो आ रही है, इसको आप स्वीकार करते हैं कि अवैध खनन हो रहा है? ये अब सूचना दी जा रही है, आपके माध्यम से सूचना दी जा रही है। अब सरकार उसमें क्या निर्णय लेती है, प्रशासन क्या निर्णय लेता है, ये तो मान रहे हैं ना कि अवैध खनन हो रहा है। हाँ, रात सरकार तो आपकी है, इस को समय भाजपा की सरकार है। हाँ, सरकार भाजपा की है, इसमें कौन सी दो राय है। लगातार अवैध खनन हो रहा है। नहीं, लगातार नहीं, जैसे सूचना मिली हमको तो हम ऊपर उसको सूचना दे रहे हैं भाई ना। चोरों को मानते हैं जो रात को चोरी करते हैं। चोरी की वसूली होगी क्या? चोरी हुई 4 दिनों में, चोरी हुई, तो उसकी वसूली होगी? अभी तो प्रशासन को सूचना आज ही दी गई है। अब प्रशासन उसमें क्या करता है अभी वो तो प्रशासन के ऊपर। प्रशासन से उम्मीद नहीं है जिस कंपनी के विरोध में आपने ये पीसी बुलाई, उस कंपनी को ई टेंडर की खदान मिली जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि पिछले साल से वो संचालित नहीं हो पाई। नहीं, पिछले साल दूसरी थी। दूसरी चीज में ये दूसरी थी, ये नहीं थी, पिछले साल दूसरी अभी थी। पूरे जिले में किसी भी नदी खनन पट्टे पे कोई भी खनन संक्रियाओं पर रोक लगी हुई, तो इन्होंने कैसे मशीन उतार दी, इसकी सूचना आपने दी है? सूचना आज ही डीएम साहब के यहाँ लेटर द्वारा दी गई है। डीएम वगैरह वो क्या है? एसडीएम महोदय को परसों फोन द्वारा अवगत कराया गया था। कल वो रास्ते को खुदवा दिए। जी, कितनी मशीनें उतारी हुई हैं? 3-4 मशीनें उतारी। हैवी वेट है कि लोअर? अरे बड़ी मशीन। पोकलैंड। जिलाधिकारी ने अभी हाल ही में कहा था कि अवैध खनन किसी हालत में नहीं होगा, और मुख्यमंत्री के भी आदेश हैं आपके कि अवैध खनन नहीं होगा, परंतु लगातार अवैध खनन हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि सत्ता और जो प्रशासन है दोनों इन्वॉल्व है? नहीं, अभी तो जो हमको सूचना मिली, जो हमने देखा, वो प्रशासन में सूचित किया। अगर कार्रवाई बीच में नहीं होती तो फिर इसके बाद देखा जाएगा। अभी तो सरकार को सूचना ही दी गई है ना। बोल दीजिए।